नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th इंग्लिश की 3 दिन की स्ट्रेटजी। अगर 3 दिन जैसे मैं बताता हूं उस तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो ये ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिए, आप आराम से 90 प्लस फोड़ सकते हैं 3 दिन में। सिर्फ जो मैं बताता हूं अगर ध्यानपूर्वक उसको तैयार कर लेते हैं, किस तरीके से तैयार करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कहाँ से आपको कितने नंबर मिलेंगे। काफी ज्यादा बच्चे डर रहे हैं कि भाई हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। काफी ज्यादा बच्चों के कमेंट हैं कि भाई हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें। तो करना क्या है, ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पढ़ने के लिए हमारे पास इंग्लिश में है क्या क्या। तो आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ध्यानपूर्वक समझिए। पहला है, जब पेपर आएगा तो आपके पास सेक्शन ए होगा, पूरे 15 अंक का। सेक्शन ए कितने अंक का होगा, पूरे 15 अंक का। उसमें क्या आएगा, अनसीन पैसेज आएगा। क्या आएगा, अनसीन पैसेज, जिसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 3-3 अंक के, और 3 रहते हैं वोकेबलरी से रिलेटेड, यानी आपको मीनिंग वगैरह पूछ सकता है या तो सिनोनिम एंटोनिम पूछ सकता है, कोई वर्ड उसी में से उठाकर दे देगा। तो सेक्शन ए हो गया पूरे 15 नंबर का, ये भी हमको पढ़ना है। अनसीन पैसेज का मतलब क्या, काफी बच्चे नहीं समझ पाते हैं। देखिए, बिना देखा हुआ आज तक आपने, जब पेपर आपके पास आएगा तब तक आपने उसके पहले उस पैसेज को नहीं देखा होगा। यानी ना तो आपकी किताब का है, वो अलग से आता है पैसेज आपको सॉल्व करने के लिए, ताकि आपके माइंड सेट जो है किस तरीके का है वो पता लगाया जा सके। तो ध्यानपूर्वक समझिए। दूसरा क्या है, सेक्शन बी। सेक्शन बी भी 20 मार्क का होता है। ध्यानपूर्वक समझना किस तरीके से। अभी पहले एक बार समझ लीजिए क्या क्या पढ़ना है, फिर मैं बता दूंगा किस तरीके से पढ़ना। फॉलो कर लिए, मतलब उतने दिन, 3 दिन सिर्फ हैं, 3 दिन या 2 दिन, घंटे देने हैं इसको, बस पूरा पूरा दिन नहीं देना, घंटे सिर्फ। और दिन भी दे देते हैं तो बल्ले बल्ले है। क्योंकि अब आप खुद जानते हैं कि अभी हमारे जितने भी 4 पेपर थे वो हो चुके हैं, बचा क्या है, एक पेपर बचा हुआ है। अगर आपने इनमें मान के चलो स्कोर करके आए हैं, कैसा भी स्कोर किया, अच्छा स्कोर किया या खराब स्कोर किया, तो इनको तो छोड़ ही दो। बचा जो आपका एक पेपर है उस पर फोकस करो। अगर ये भी आपका चला गया, मान के चलो इसमें भी अंक नहीं आए, ये भी ऐसे चला गया, तो अब कोई फायदा नहीं रहेगा। यानी ऐसी कहावत ना सुनने को मिल जाए कि कहीं आपसे कोई कह दे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी टाइम है भाई पढ़ने के लिए, 3 दिन पड़े हुए हैं आराम से। 3 दिन पड़े हुए हैं, 3 दिन में कैसे पढ़ना है, ध्यानपूर्वक समझिए। सेक्शन ए 15 मार्क का आता है, सेक्शन बी 20 मार्क का होता है। 20 मार्क का कौन सा लेटर आएगा आपका, पूरे 10 नंबर। कितने अंक का, 10 अंक का। आर्टिकल आएगा 10 अंक का। ध्यानपूर्वक समझिए, लेटर 10 अंक का होगा, आर्टिकल 10 अंक का होगा। और फिर से आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी होता है ग्रामर। ग्रामर में जैसे आपको ट्रांसलेशन भी दे सकता है, सिनोनिम अंटोनिम वगैरह हो गए, और सिंथेसिस वगैरह हो गया, और बहुत सारे टॉपिक हैं। तो ग्रामर सेक्शन पूरा 25 अंक का आता है। और फिर उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक आपका रहेगा, यानी लास्ट जो सेक्शन रहता है वो सेक्शन डी होता है। सेक्शन डी पूरे 40 अंक का होता है। कितने अंक का, 40 अंक का। सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो सेक्शन डी है। अब लेकिन हम सेक्शन डी को अभी ध्यानपूर्वक समझिए किस तरीके से आपको पढ़ना है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबसे पहले कौन सा, इसको पढ़ेंगे, सेक्शन बी। क्योंकि हमको पता है कि भाई जहां से परफेक्ट अंक पूछे ही जा रहे हैं, हमको पता है भाई लेटर पूछा ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि लेटर, ये भी पता है कि किस तरीके के लेटर, एडिटर पूछ लिया जाएगा, मजिस्ट्रेट वगैरह को पूछ लिया जाएगा, कंप्लेंट लेटर यही सब पूछा जाता है। तो ये तो फिक्स नंबर है ना। तो जो जो नंबर फिक्स हैं उनको पहले हम तैयार कर लेंगे कम टाइम में। तो इसको सबसे पहले, ये जो सेक्शन बी है, यानी लेटर और आर्टिकल। आर्टिकल भी हम जानते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं। मैंने काफी ज्यादा आर्टिकल और बहुत सारे इसमें के टॉपिक करा भी रखे हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। प्लेलिस्ट बनी है, एक बार जाकर जरूर चेक करना। चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट, वहां से जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। ग्रामर के मैंने जो वो है उसका नरेशन, सिर्फ मान के चलो 1 घंटे से कम की वीडियो है, पूरा जीरो से आपको समझाया हुआ है। काफी ज्यादा बच्चे वहां पर अच्छा रिस्पॉन्स भी उनका आया है। तो सेक्शन जो बी है, इसको सबसे पहले आप पढ़ेंगे। सेक्शन बी को 10 मार्क लेटर का मिलेगा आपको, 10 मार्क कंप्लीट कर लीजिए। किस तरीके से पढ़ना, आज ही इसको पढ़ो। आज क्या करेंगे आप, सेक्शन जो बी है उसको कंप्लीट करेंगे प्रॉपर तरीके से, कंप्लीट कर लीजिए। सेक्शन लेटर पढ़ना है। लेटर में अभी लेकर आ रहा हूं वीडियो, किस तरीके से आपको लेटर लिखना है। फॉर्मेट क्या रहेगा, सभी का फॉर्मेट एक ही जैसा रहता है। किस तरीके से लिखना है, बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ मैं फॉर्मेट बता दूंगा। एक बार अगर देख लिया ना तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप भूलेंगे नहीं किस तरीके से लिखना है, कैसे एड्रेस लिखना है, कैसे क्या करना है, क्या अंदर लिखना है, क्या बाहर कैसे सजावट करनी है, वो सब मैं बता दूंगा। फिर आर्टिकल, आर्टिकल भी क्या है, किस तरीके से लिखा जाता है, इसको भी मैंने करा रखा है, प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लेना। तो ये आप 20 अंक पहले कंफर्म कर लीजिए। 20 अंक जैसे आप कंफर्म किए, फिर आ जाइए यहाँ, यहाँ नहीं आना, यहाँ आ जाइए सेक्शन 3, यानी सेक्शन जो सी है आपका उस पे आ जाइए। सेक्शन सी जो ग्रामर है, ग्रामर से भी हम जानते हैं मोस्टली कौन से जैसे
डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, पैसिव वॉइस वगैरह हो गया, और ट्रांसलेशन तो आपके पूछेगा ही पूछेगा 4-5 अंक में, तो उसको आपको जरूर तैयार कर लेना। तो दूसरा जो हम तैयार करेंगे कौन सा, ग्रामर। 25 अंक यहाँ से कितने हो गए, 45 अंक। 45 अंक तैयार हुए। एक बार मैं वीडियो लाऊंगा आज या कल अनसीन पैसेज की, 15 अंक यहाँ से आपके पूरे कन्फर्म, पूरे 15 अंक। मैक्सिमम आप 15 अंक का स्कोर कर सकते हैं, मिनिमम आपके वहां तक 12 अंक स्कोर हो जाएंगे आराम से। किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर देने हैं, यहाँ चार मिलेंगे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और आपको 3 मिलेंगे वोकेबलरी से रिलेटेड मीनिंग वगैरह। तो 4 मिलेंगे 3-3 अंक के। इन 4 अगर क्वेश्चन को कर लिए, समझ लीजिए 12 अंक कहाँ से पक्के हो गए। हमको वही पता है ये आएंगे ही आएंगे, तो इनको हम पहले कंफर्म कर लेते हैं ना। और इसको हम लास्ट में क्यों रखें, जो सेक्शन आपका 4 है, सेक्शन 4 को हम लास्ट में इसलिए रखें क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ पढ़ना है, और यहाँ पर टाइम भी आपको ज़्यादा देना है, और बहुत कुछ पढ़ना है। अगर जब नज़दीकी में जैसे आप जाएंगे, पहले इसको कंफर्म कर लिया, ये तो हमारे दिमाग में सेट हो गया कि यहीं आएगा, इसको इस तरीके से करना है। बाकी इसमें तो फिक्स है नहीं कि भाई वहीं जो क्वेश्चन आप पढ़े हो वहीं आएगा, फिक्स है नहीं, फिक्स है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको 10 अंक से 10 अंक का क्वेश्चन आएगा, या पोइट्री से आपको पोइट्री से दे देगा लाइनें वगैरह, वहां से भी क्वेश्चन दे देता है, और यहाँ से आएगा आपका 15 अंक का प्रोज से, और 15 अंक का सप्लीमेंट्री से। तो 30 ये हो गया, और 10 ये 40 अंक यहाँ से आते हैं। इनको लास्ट में इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब लास्ट में आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में इतना जल्दी भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब भी हम तुरंत पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में रहता है, और जैसे दिमाग में रहता है तो क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ गया, तो हमें एग्जैक्ट अगर नहीं पता है तो हम बना बना कर तो लिख ही सकते हैं ना, उसी से रिलेटेड। अगर आपको ग्रामर आती है हल्की फुल्की तो आप बना बना कर तो लिख देंगे कि नहीं। और यही तो एग्जामिनर चाहता है, रटा हुआ एग्जामिनर पढ़ना भी नहीं चाहता है कि आप रट के आओ, क्योंकि उसको पता है कि भाई कुछ नया मिलेगा तो अच्छा लगता है। आपको ये कहानी कोई 4 बार सुनाए, वहीं आकर एक आया वही कहानी सुनाया, दूसरा आया वही कहानी सुनाया, तीसरा आया वही कहानी सुनाया, अच्छा लगेगा? बोले क्या यार रोज वही कहानी सुना रहे। जब बदल के, कहानी तो है लेकिन बदल को उसको इंटरेस्टिंग बनाकर सुनाया जाए तो कितना अच्छा लगे, आप भी बोलोगे यार ऐसी कहानी और सुनने को मिलती। तो उसी तरीके से एग्जामिनर भी सोचता है, क्योंकि उसके पास ढेर सारी कॉपियां होती हैं चेक करने के लिए, वो बैठता है चेक करने के लिए, सोचता है साफ साफ राइटिंग में लिखा हो, और ऐसा लिखा हो टू द पॉइंट, ये नहीं कि कहानी बिल्कुल बहुत बड़ी कहानी बनाकर लिख दिया। क्वेश्चन है 80 अंक में 80 वर्ड में लिखने के लिए, और आपने लिख रखा 500 वर्ड में, पूरा निबंध बना दिए हैं ऐसे पैसेज वगैरह, ये सब इस तरीके से नहीं, टू द पॉइंट आपको लिखना है, इसलिए इनको बाद को तैयार करना। तो 2 दिन आप इन तीनों को दे दीजिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन सी। मैं इस पर वीडियो लाऊंगा जल्द ही, सब कुछ मैं क्लियर करा दूंगा, लेटर भी मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको लिखना है, कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे करा तो रखे हैं, अगर आप अपने से थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो प्लेलिस्ट में जाना, सारे टॉपिक मैंने करा रखे हैं, प्रोज पोइट्री के क्वेश्चन भी मोस्टली मैंने करा रखे हैं। और इसमें आपको कौन से तैयार करने हैं ध्यानपूर्वक, इसमें आपको ये जो सेकेंड वो डी वाला सेक्शन है इसको कैसे तैयार करना है ध्यानपूर्वक समझिए। जब आप तैयार करने के लिए जाएंगे प्रोज में आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अगर आपने समरी पढ़ी है, अगर आपको हल्की फुल्की ग्रामर आती होगी, समरी और आपने पढ़ी है, जैसे फ्रांज वाला हमने पढ़ा है, जो पहला जो चैप्टर था, तो लास्ट लेसन, उसमें क्या है भाई, एक छोटा सा लड़का है, फ्रांज है, वो स्कूल जाता है, उसके मास्टर हैं मिस्टर हेमन, स्कूल जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसने पार्टिसिपल वगैरह याद नहीं किए। तो इस तरीके से हमने इसकी समरी पढ़ ली। अब उसी से क्वेश्चन आया, हमें समरी पता है, तो क्वेश्चन पूछ लिया फ्रांज स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है, तो मैंने अभी आपको बताया क्योंकि उसने पार्टिसिपल याद नहीं किए थे, जो मिस्टर हेमल ने दिए थे, उसके क्लास टीचर जो थे मिस्टर हेमल, उन्होंने दिए थे। तो अब इसको अगर ग्रामर हल्की फुल्की आती है तो बनाकर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसलिए आपको पढ़ना किस तरीके से, रटना नहीं है। यहाँ पर आपकी मान के चलो गए क्वेश्चन उठाए, फ्रांस लेट क्यों आया था, वो रटने लगे बैठ के, तो ये सब आपको नहीं कर रहा है, आपको बस टू द पॉइंट इसके अर्थ को, मीनिंग को समझ लेना है। और फिर ग्रामर जो है आपकी हल्की फुल्की अगर मजबूत है, बना बना कर लिख दीजिए। और सबसे मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा है किस तरीके से लिखा जाएगा, बस ये थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लेना कि जैसे क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उससे थोड़ा मीनिंग आपको थोड़ा बहुत बना बना कर बदल के लिख देना, क्वेश्चन को ही थोड़ा बहुत उससे क्वेश्चन के मीनिंग से मिलाकर बदल के लिख देना है, आपको नंबर मिल जाए। अगर मान के चलो 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, पांचों अगर आपने छोड़ दिया, 5 क्वेश्चन है, मान के चलो 3-3 अंक के, 15 अंक के ये हो गए 5 क्वेश्चन, और पांचों छोड़ दिए तो आपको 0 मिलेंगे। और पांचों में अगर आपने थोड़ा थोड़ा लिख दिया या बना बना कर लिख दिया, तो एग्जामिनर मान के चलो यहाँ से 1 नंबर काट लिया या 2 नंबर मैक्सिमम काट लिया,
तो यहाँ से 1 नंबर तो मिल ही गया, तो यानी 5 अंक तो यहाँ से मिल ही गए। जहाँ आपको 0 मिल रहे थे वहीं आपने थोड़ा थोड़ा लिख दिया तो आपको 5 अंक मिल गए आसानी से कि नहीं मिले। तो इसी तरीके से यहाँ पर करना है। ध्यानपूर्वक समझ में आ गया किस तरीके से पढ़ना। तो लास्ट में इसको पढ़ना और इसको मैक्सिमम टाइम देना। अब 3 दिन टाइम है, कोई और अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, फिर आराम करना है। होली आ रही है, मजे लेने हैं वहां पर। अब तब तक इसके मजे लीजिए ताकि इसको तैयार किया जा सके। अभी इसमें आपको सबसे पहले जो ये 2 सेक्शन है इनको बारीकी से पढ़ लीजिए, जैसे सिनोनिम एंटोनिम, जो मोस्टली मॉडल पेपर वगैरह है तो मोस्टली जो पूछे जाते हैं उन्हीं को पढ़िए। अभी ये टाइम नहीं है कि सब कुछ हम पढ़ते जाएंगे, वही पढ़िए जो मोस्टली पूछा जाता है। फिर इसको पढ़ लिया और ये मैं बता दूंगा ट्रिक के साथ किस तरीके से इसमें सॉल्व किया जाता है, कैसे अगर सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को आंसर को ढूंढना है, उसी में होता है सब कुछ। ढूंढना कैसे, किस तरीके से लिखना है अपने शब्दों में, सब कुछ मैं बता दूंगा। तो इस तरीके से 3 दिन अगर आप फॉलो कर लिए, 3 दिन, 2 दिन आप इसको दे दीजिए सेक्शन डी को। इसमें आप मोस्टली देख लीजिए एक बार नजर उधर घुमाकर, इसमें भी वही रहता है जैसे एनसीम पे ऐसे सोल्व किया जाता है उसी तरीके से भी सोल्व किया जाता है, बस थोड़ा अपने शब्दों में उसमें लिखना होता है। पोइट्री में आपको दे देगा तो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया भी इससे पूछा जाता है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया मैंने करा रखे हैं 3 मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया। पहला जो आपका माई मदर एट 66 है उससे, और दूसरा कीपिंग क्वाइट से, और तीसरा आपका अथिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो अगर आप तैयार कर लिए 3 सेंट्रल आइडिया, मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो डाला है तीनों सेंट्रल आइडिया का, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी वो सब वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो ये 3 अगर तैयार किए तो यहाँ से समझ लीजिए आपके 4 अंक पक्के हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको तैयार करना है। ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, पहले आप इन दोनों को फोकस कीजिए, आज इन पर फोकस कर लीजिए। मैं कल इसकी वीडियो लाकर प्रोवाइड करा दूंगा, लेटर अभी मैं वीडियो लाऊंगा उस पर बता दूंगा किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से फॉर्मेट में पूछा जाएगा और कितना लिखेंगे कितना नंबर मिल जाए। कभी कभी हमें नहीं आता है पूरा तो हम छोड़ना नहीं है, स्टेप मार्किंग होती है। अगर आधा लिख दिया तो आधे के तो नंबर फिक्स है ना, वो तो मिलेंगे ही ना मिलेंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग है। अगर मान के चलो हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, इसी में आर्टिकल आ गया इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन का एक आध नंबर तो फिक्स है ना हमारा। तो उतना जरूर लिख देना है जितना हमें आता है, बाकी नहीं आता तो हमने बता ही दिया, बना बना कर लिखने की सब कोशिश करनी है। जहाँ 0 मिल रहा है वहां तो कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे। तो पूरा आपको 2 दिन इसमें दे देने हैं और 2 दिन इसमें, ठीक है, 2 दिन ये 3 टॉपिक और 2 दिन इसमें एक टॉपिक को। इसमें आपको वही मोस्टली क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर समरी आती है तो नहीं पढ़ना है, बना बना कर लिख देंगे आप। अगर समरी नहीं आती तो वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इंग्लिश आपको मान के चलो नहीं पढ़नी आती तो आप हिंदी अनुवाद पढ़िए। अगर आपको ग्रामर आती है तो इंग्लिश तो आप हल्के फुल्के समझ ही जाएंगे, हिंदी आप पढ़ लीजिए किस तरीके से उसमें क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है, फिर उसको अपने ग्रामर में, अपनी जो ग्रामर आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड बना बना कर लिख कर आ जाएंगे, पूरे अंक मिल जाएंगे। इंग्लिश में यही करना होता, रटकर कोई नहीं लिखना होता, हर एग्जाम में यही करना होता है, चाहे किसी का भी एग्जाम। रटकर अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर भी बोर हो जाता है, क्योंकि सभी एक अगर मॉडल मास्टरमाइंड की उठाए हैं उसमें एक जैसा लिखा, वहीं रटकर सब बच्चे लिखेंगे तो चेक करने में भी उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अरे क्या लिखा है, देगा नंबर तो देगा, नहीं तो अगर मान के चलो उसके दिमाग ज्यादा उसको लोड पड़ गया, कंफ्यूज हो गया तो काट सकता है नंबर। इसलिए ध्यानपूर्वक बना बना कर लिखने की कोशिश करना और बिल्कुल आसान भाषा में लिखना है। ऐसा नहीं कोई कठिन वर्ड उठा लेने हैं जो तुमको भी ना समझ में आए, एग्जामिनर को भी। आसान भाषा में लिखो ताकि एग्जामिनर एक बार पढ़े, समझ में आ जाए और नंबर देकर चला जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको बताया हूँ सिर्फ 3 दिन अगर आप फॉलो कर लेंगे तो समझ लीजिए यहाँ 90 कहाँ गया जी, यहाँ 90+ आसानी से फोड़ सकते हैं अगर आप 3 दिन आराम से पढ़ लेते हैं। क्योंकि अब पढ़ने के लिए आपके पास कोई और सब्जेक्ट नहीं है, बस एक सब्जेक्ट पढ़ना है। सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई, बस यही सोच कर चलिए। मिलते हैं नई वीडियो में लेटर या सेक्शन 1 के जो अनसीन पेसेज है उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।